नेचुरल डिज़ास्टर कभी संदेश देके नहीं आते हैं, इसलिए आज के समय की सबसे बड़ी डिमांड यही है कि हम लोगों को नेचुरल डिज़ास्टर्स के लिए एजुकेट भी करें और उनको अवेयर भी करें। तो इसी के लिए आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा रिलेटेड है, दैट इज़ नेचुरल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के साथ, जिसको आप बोल सकते हैं कि NDRF। ओके, तो एक बार हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जय हिंद, जय भारत। आज जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और जो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रिलेटेड विद द नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इसकी इंपॉर्टेंस हमने अभी देखी है जब टर्की और सीरिया में भूकंप आए हैं और इन्होंने जो वहाँ पे जाके सर्च एंड रेस्क्यू टीम में काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। तो आज हम जानेंगे भारत की नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के बारे में, जिसका मोटो है आपदा सेवा सदैव। ठीक है, उसका मोटो क्या है? आपदा सेवा सदैव। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल, मीन्स नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। अगर हम 2006 ऑनवर्ड देखें तो भारत में और भारत के बाहर भी इन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए हमें इस डिपार्टमेंट को सैल्यूट ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आज इस वीडियो में जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, इससे पहले हम वीडियो शुरू करें या हम थोड़ा सा जानें NDRF के बारे में, ये एक मैप है जो मैंने आपको विकिपीडिया से लेके रखा है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ थोड़ा सा जानेंगे इंडिया के बारे में कि अगर हम सिंपली कुछ ईयर्स की बात करें, 4, 5, 6 सालों की बात करें, तो ये आपकी कंट्री का नक्शा है और यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि कितने डिजास्टर हमारी कंट्री के कौन कौन से एरियाज में ऑलरेडी आ रखे हैं। अब आप यहाँ पे देखो बेटा, 2005 एंड 2005 J&K में फ्लड्स भी आए हैं, एवलांचेस भी आए हैं। ठीक है, हिमाचल की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें तो यहाँ पे अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी में अर्थक्वेक आया था और चमोली में अर्थक्वेक। केदारनाथ का केस तो आप सबको पता ही है बेटा कितना भयानक था। गुजरात की बात करें तो भुज में 2001 में बहुत बड़ा भूकंप आया था। वैसे हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहाँ पे फ्लड्स आए थे, अर्थक्वेक आया था। अगर तमिलनाडु की, केरल की, आंध्र प्रदेश की और उड़ीसा की बात करें तो 2004 में सुनामी आया था। ठीक है, अगर उड़ीसा की बात करते तो साइक्लोन्स यहाँ पे हर साल ही आते हैं। नो डाउट कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने साइक्लोन्स को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया, जिसको वर्ल्ड बैंक ने भी अप्रिशिएट किया है, बट कहीं ना कहीं बहुत डिजास्टरस है। बिहार की बात करें तो कोसी इज नोन एज सोरो ऑफ बिहार। हर साल यहाँ फ्लड आते हैं, बट 2008 में तो बड़ा ही भयानक आया था। उसके बाद अगर असम की बात करें तो असम की हिस्ट्री आपने देखी रखी होगी, फ्लड्स यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर में एवरी ईयर ही आते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम मैन मेड डिजास्टर की भी बात करते हैं तो भोपाल गैस डिजास्टर 1982 का तो आप सभी को पता है। ये तो कुछ डिजास्टर्स की हमने बात करी है कि ऐसी आपदाएं, इनको कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं होता है। हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को प्रिपेयर्ड कर सकते हैं एवरी लेवल, जोनल लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, ब्लॉक लेवल से लेके नेशनल लेवल तक। आज जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो हमारा रिलेटेड है आपदा प्रबंधन के साथ। ठीक है ना, कि NDRF के साथ है कि वो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स कैसे काम करती है, कब बनी थी और इसकी जरूरत क्यों है, इसको तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ जिसके ऊपर आप गौर करेंगे, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट रहता ही है कि आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर आपके NDRF की स्थापना 2006 में हुई थी। मतलब आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 में आया था उसके अंडर 2006 में NDRF की स्थापना हुई थी। और जब इसकी बेटा 2006 में इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम में 8 बटालियंस हुआ करते थे। कितने बटालियंस हुआ करते थे? 8 बटालियंस। अगर अभी हम बात करें NDRF में तो टोटल 16 बटालियंस है। कितने बटालियंस है? टोटल 16 बटालियंस है इस टाइम में, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से
तीन तीन बटालियंस है, ठीक है, बीएसएफ से और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से कितने बटालियंस है? 3 है। इसी के साथ में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से सशस्त्र सीमा बल और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस से 2-2 है और एक जो है दैट इज फ्रॉम द असम राइफल्स। ऐसे कुल मिला के 16 बटालियन इस टाइम जो है 16 डिफरेंट लोकेशंस पे बटालियंस हैं एनडीआरएफ के लिए काम करते हैं। ये आप समझ सकते हो कि कितने जागरूक होके और कितनी इंपॉर्टेंट फील्ड जो है बेटा ये है और कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री में नहीं दूसरे देशों में भी इन्होंने सर्व किया है। हर एक बटालियन में कितने सदस्य होते हैं बेटा? 1149, ठीक है। टोटल मेंबर्स आपने याद रखना है कि टोटल मेंबर्स हर एक बटालियन में कितने रहते हैं? 1149, ठीक है। इन्हीं के साथ अगर हम देखें बेटा तो हर एक बटालियन में क्या होते हैं? इंजीनियर्स होते हैं, बहुत सारे टेक्नीशियंस होते हैं, ठीक है ना, इंजीनियर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, डॉग स्क्वाड, कुत्तों की भी वहां पे जरूरत है बिकॉज वो बहुत ही सूंघने की उनकी पावर जो है बहुत स्ट्रांग होती है। मेडिकल और पैरामेडिकल के साथ साथ मतलब मेडिकल के भी मेंबर्स, पैरामेडिकल के भी, ये सारे लोगों के साथ 45 मेंबर्स, 45 टोटल मिला के हर एक बटालियन में 45 की मतलब आप समझते हो कि ग्रुप बनता है जिसमें 18 विशेषज्ञ खोज और बचाव दल है। मतलब 18 जो है बेटा वो टोटल सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स होती हैं और इसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 45 में ये सारे लोग रहते हैं, प्रोफेशनल लोग हैं क्योंकि उनको डिजास्टर से बाहर निकालना है। रिसेंटली अगर आप न्यूज सुन रहे हो सीरिया और आपके टर्की के बारे में तो आप रियलाइज कर सकते हैं कि इनका काम कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बोला आपको कि नेचुरल डिजास्टर्स को कोई भी नहीं रोक सकता है। एक मैप दिखा के भी बोला कि हमारी कंट्री में कितने नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं और ये हमारी कंट्री में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड बेटा ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं आपका जो एनडीआरएफ है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मतलब केंद्रीय सरकार के अंडर एक नोडल मंत्रालय है। मतलब नोडल मंत्रालय बोलने का मतलब है कि इसको स्पेशल पावर्स जो है वो देख के रखी है इंपॉर्टेंस, ठीक है। और ये काम करता है अंडर द होम मिनिस्ट्री। किसके अंडर काम करता है? होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, ठीक है। जो भी आपके होम मिनिस्टर होंगे तो उनके अंडर बेटा ये सारा का सारा काम करेगी, ठीक है ना। एनडीआरएफ के जो हेड होते हैं बेटा दैट इज अ डायरेक्टर जनरल, जिनको महानिदेशक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक। एनडीआरएफ में एक डायरेक्टर जनरल होता है, वो उसके हेड होते हैं बेटा। और ये जो डायरेक्टर जनरल होता है एनडीआरएफ का, ये डेपुटेशन पे आते हैं। किस पे आते हैं? डेपुटेशन पे आते हैं, नियुक्त जिसको हिंदी में बोला जाता है। और किससे होते हैं बेटा? पुलिस से, ठीक है ना। तो जो आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में से, उसमें से इनके डायरेक्टर जनरल को जो है बेटा वो अपॉइंट किया जाता है डेपुटेशन के ऊपर। और इनके जो ऑफिसर होते हैं वो 3 स्टार ऑफिसर होता है, 3 सितारा अधिकारी, ठीक है। तो 3 स्टार ऑफिसर होता है बेटा डायरेक्टर जनरल, जो हेड होता है एनडीआरएफ का। ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है बिकॉज इसलिए जरूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन में आना है, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपके एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। बिकॉज क्लाइमेट इज चेंजिंग सो एवरीथिंग इज चेंजिंग बेसिकली, ठीक है। क्लाइमेट कंट्रोल के ऊपर ही सब कुछ जो है वो बात रहती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि टोटल 16 लोकेशंस कहां कहां पे लाई करती हैं। इसकी टोटल 16 लोकेशन जो है वो कहां कहां पे है, ठीक है। तो ये एक मैप है बेटा एंड आई हैव टेकन दिस मैप अगेन फ्रॉम द विकिपीडिया। एक अथेंटिक आपको इंफॉर्मेशन देने वाली साइट रहती है, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी इससे रिलेटेड साइट है आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यहां पे देखेंगे बेटा कौन कौन से वाले, एक बार मैं आपको यहां पे शो करूंगी 16 जो इसकी साइट्स है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अब आप ये तो हो गया बेटा एनडीआरएफ बटालियंस, ठीक है ना। और यहां पे आपको आरआरसी लिखा होगा तो वो रीजनल रिस्पांस सेंटर, मतलब एक बटालियन होगी बट डिजास्टर तो पूरी स्टेट पे कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो रीजनल रिस्पांस सेंटर है। और डिजास्टर के लिए एक बात याद रखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है अपने स्टेट के डिजास्टर से निपटने के लिए, बट
बट वो स्टेट गवर्नमेंट जो है, मतलब जो चीफ मिनिस्टर है, वो होम मिनिस्ट्री को लेटर दे सकता है फॉर द रिक्वायरमेंट, जो भी उसको चाहिए, जो भी बटालियंस के मेंबर चाहिए या जो भी उन पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट ही इसके लिए सबसे पहले काम करती है। तो ये आपकी बेटा 6 बटालियंस है। हम नंबर 1 से शुरू करते हैं कि नंबर 1 कौन सी। सबसे पहले बेटा आप देखेंगे नंबर 1 इज इन गुवाहाटी, ठीक है, और इसके रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर में आइजवाल और अगरतला। उसके बाद नंबर 2 में देखेंगे बेटा दैट इज इन वेस्ट बंगाल, दैट इज हरिंगघटा। इसमें कोलकाता, सिलीगुड़ी एंड पेंगोंग, ये 3 इसके क्या है, रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर है। नंबर 3 दैट इज इन उड़ीसा और बालासोर में जो इसका रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर है, ठीक है। नंबर 4 देखो तो तमिलनाडु में बेटा इसका जो है 4th बटालियन है, जिसमें रीजनल सेंटर चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर और थ्रिसूर और एर्नाकुलम, जो केरल के डिजास्टर्स को डील करते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे अगर हम आ जाएं तो दैट इज महाराष्ट्र में पूना में बटालियन है और रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर जो है दैट इज इन मुंबई। गुजरात में 6th बटालियन है बेटा, गांधीनगर में, मतलब वडोदरा में इसकी बटालियन है और रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर गांधीनगर और नलेरी में है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 7th, दैट इज इन पंजाब भटिंडा और पंचकुला में इसकी RRC, ठीक है, रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर है। देन वी विल गो अप टूवर्ड्स द 7th, ठीक है। तो 7th रिस्पॉन्स सेंटर जो है बेटा इसका, एक बार उसको भी हम यहाँ पे देख ले। 7th तो हमने कर ही लिया। वी आर गोइंग टूवर्ड्स 8th जो है बेटा दैट इज इन गाजियाबाद और रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर जो है वो कहाँ पे बेटा, नोएडा में, ठीक है। देन वी विल स्विच ओवर टू 9th जो है वो बिहार में है, पटना में है, ठीक है, और इसका रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर जो है रांची और सुपौल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम 10th बेटा आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में है। रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर हैदराबाद, विशाखापट्टनम और बेंगलोर। तो अब आप बोलोगे कि आंध्र प्रदेश में हैदराबाद नहीं है, बट वो तेलंगाना को भी साथ में क्या करता है बेटा, डील करता है, ठीक है। 11th देखेंगे तो दैट इज इन उत्तर प्रदेश में वाराणसी में है। रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर कहां पे आया बेटा आपका, गोरखपुर, लखनऊ और भोपाल, ठीक है। देन इसका 12th देखते हैं हम कि इसका 12th बटालियन कहां पे है, दैट इज इन आपका दोईमुख में है और इसका मतलब बिल्कुल जो आप समझते हो अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पे, और कोहिमा में इसका, नागालैंड में जो इसका रीजनल रिस्पॉन्स बेटा सेंटर है, ठीक है।